ऑफिस में आज टुडे So I read so in today's session, what we are going to study is assertion. Assertion क्या है, assertion का need क्या है, और ये सब चीज़ हम लोग आज समझेंगे। तो Okay. सबसे पहले assertion, जैसे कि अगर मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ, जैसे एग्जांपल नंबर 1 अगर ले लें उसको, मान लो लॉगिन पेज वेरिफिकेशन, ठीक है। इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, मान लो वेरीफाई इनवैलिड मैसेज। इनवैलिड मैसेज की मतलब कि मान लो अगर आपको इसका सिनारियो है लॉगिन टू एक्टिव टाइम विथ इनवैलिड डेटा, credential. ठीक है, कोई क्रेडेंशियल्स, ठीक है। नाउ वेरीफाई द एरर मैसेज। एक एरर मैसेज आता है ना, जैसे अगर मैं मान लो एक्टिव टाइम को ओपन ही करता हूँ, मेरा 8080 पोर्ट पे ये एक्टिव टाइम मेरा ओपन हो रहा है, ठीक है। ठीक है। इसे मान लो ठीक मैं है। लिखता हूँ XYZ, इसे भी लिखता हूँ 1 to 9। इसको मैं लॉगिन करने की कोशिश करता हूँ। नहीं, हम लोग टेस्टिंग कैसे करते हैं, अगर पहले कंपोनेंट पे टेस्टिंग कर रहे हैं तो बाकी के सारे कंपोनेंट्स पॉजिटिव रहते हैं। तो पहले कंपोनेंट में हम लोगों ने नेगेटिव डेटा दे दिया है, तो इसमें क्या होगा, पॉजिटिव डेटा। तो इसका पासवर्ड मैं ओरिजिनल डालूंगा। यूजर नेम एंड पासवर्ड इज इनवैलिड, यूजर नेम और पासवर्ड, या तो यूजर नेम या फिर पासवर्ड इनवैलिड है, प्लीज ट्राई अगेन, ठीक है। सो इस तरीके से हम लोग कर रहे हैं। इसके बाद क्या आ रहा है, एरर मैसेज क्या आ रहा है कि यूजर नेम और पासवर्ड कॉपी, यूजर नेम और पासवर्ड इज इनवैलिड, ये मेरा आ रहा है, ठीक है। तो दूसरा सिनेरियो अगर मैं लेता हूँ, वेरीफाई द लोगो, ठीक है, नेविगेट टू एक्टिव टाइम, ठीक है। नाउ navigate to active time. Now the second scene is verify login page logo. ये देखो एक्टिव टाइम का ये लोगो है, मतलब एक बॉक्स के अंदर ही सब कुछ है, ठीक है। इस लोगो को ही अगर मान लो एक्टिव टाइम का जो लोगो है, इसको हम लोग अगर करने की कोशिश करते हैं, या फिर मैं देख लेता हूँ और कोई लोगो है क्या। ओके, तो अपना एक्चुअल में लोगो क्या है, एक्टिव टाइम सिलेबल ही, ये जो 2 सिलेबल है, सिलेबल मतलब कि वर्ड होता है, ठीक है। तो ये जो एक्टिव टाइम का लोगो है यही है ओरिजिनल। तो मैं लॉगिन स्क्रीन पे चेक करता हूँ कि वेदर दिस एक्टिव टाइम लोगो इज देयर और नॉट। ओके, सो वेरी फर्स्ट स्टेप शुड बी लाइक वेरीफाई लॉगिन पेज लोगो। अगर इसमें मैं करता हूँ तो सबसे पहले क्या करेंगे, नेविगेट टू द एक्टिव टाइम पेज, वेरीफाई लॉगिन पेज लोगो। एरर मैसेज क्या आएगा, अगर लोगो इमेज शुड बी, ये कस्टमाइज्ड है, ठीक है, डिस्प्लेड, एरर पेज शुड बी डिस्प्लेड। तो अभी तक हम वेरीफाई किससे करते थे, हम इफ में इफ इक्वल टू लगा करके या एक्सपेक्टेड एक्चुअल वैल्यू लगाते हैं, डॉट इक्वल्स मेथड, हाँ एक्चुअल वैल्यू, ऐसा ही मतलब उस टाइप से करते थे। इस ऐसा हम करते थे, राइट। राइट।
इस तरीके से हमारा कुछ वेरिफिकेशन रहता है जिसको सॉफ्ट असेट बोलते हैं या फिर कुछ भी, अभी मैं इसको बाद में बताऊंगा। तो इफ यू एग्जीक्यूट, हाँ हमारा इसमें प्रॉब्लम क्या होता था कि ये क्या हमारा डेटा क्या लेता है, ट्रू, ट्रू डेटा लेता है। इफ हाँ इफ हमारा क्या करता है, ट्रू डेटा लेता है। अगर ये एक्सपेक्टेशन मीट हो जाती है तो ये ट्रू है, अगर नहीं मीट होती ट्रू तो डेटा। फॉल्स है। मतलब दोनों में ही दोनों में ही मेरा बाद में क्या शो करता था, पास एज अ स्टेटस। ठीक है, दोनों में हमेशा पास। आज तक कभी हमारा टेस्ट स्क्रिप्ट फेल हुआ है? फेल हुआ का मतलब नहीं हमारा टेस्ट स्क्रिप्ट कभी फेल हुआ है कि टेस्टिंग के दौरान भी कि भाई इमेज नहीं, लोगो नहीं है, या फिर एरर मैसेज नहीं दिख रहा है? दोनों ही केस में हमारा इफ और एल्स अगर हम लोग लगाते हैं तो वो हाँ पास हो जाता था। पास हो जाएगा। इसका मतलब अगर वैल्यू आपकी ट्रू है तो एग्जीक्यूट द इफ ब्लॉक, और अगर आपका फेल हो गया है, फॉल्स इज द वैल्यू, देन एग्जीक्यूट द एल्स ब्लॉक। ठीक है, इसी तरीके से अभी तक चल रहा था ना, राइट? मैं एकदम करेक्ट बोल रहा हूँ ना? राइट हम्म। करेक्ट करेक्ट सो इन, करेक्ट। हाँ, तो अभी टेस्ट एनजी के कुछ और कॉन्सेप्ट्स मैं आपको बता देता हूँ। इन टेस्ट एनजी, इफ वी यूज इफ एल्स स्टेटमेंट एज इन जावा, then there will be no failures or test cases. So we go for so we go for assertion, means ऐसा failure count can be evaluated. चलो मैं इसको लिख देता हूँ। In test ng, if we use if else statement, okay, as in Java, then there will be no failures. Then there will be no failures. Okay, of test cases, ऑब्वियसली टेस्ट केसेस, या फिर हम लोग जो एट द रेट टेस्ट को यूज करते हैं, राइट, उसको। सो वी गो फॉर assertion. assertion concept. Okay, means Okay. failure count can be evaluated. ठीक है, ये चीज समझ में आई? मतलब इवेलुएटेड कैसे, मतलब हम हमको टेस्ट केसेस को फेल करना होगा। जहां पे फेल्योर आ रहा है वहां पे हमको टेस्ट केसेस को फेल करना होगा। तो इसीलिए हमारे पास एक असर्शन का असर्शन है, स्टैटिक मेथड्स है असर्शन में। ठीक है, ओके असर्शन हमारी क्लास है, इसमें स्टैटिक मेथड्स है। सबसे पहला है क्लास है। assert, अच्छा ये एनोटेशन नहीं है, अच्छा क्लास है। assert इक्वल्स, एनोटेशन आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, दूसरा है अच्छा अच्छा assert नॉट इक्वल्स। ठीक है, ये भी मेथड है, सारे के सारे स्टैटिक मेथड्स हैं। स्टैटिक है, ओके। मतलब कि क्लास से एक्सेस होंगे, हम्म। लेवल पे एक्सेस नहीं होगा। नाउ द थर्ड वन इज, इसको याद करना बहुत ही आसान है। इसको जैसे assert इक्वल है, assert नॉट इक्वल्स। अब मान लो assert ट्रू है मेथड, तो चौथा क्या होना चाहिए? assert assert, false। अरे यार assert फॉल्स करेक्ट है। ये तो मैंने आईडी से बोला, मुझे नहीं पता। assert नल भी हो सकता है, कुछ कुछ वैल्यूज नल ओके भी होते हैं, हमें कभी कभी चेक करना पड़ सकता है। assert नॉट नल, ये भी चेक करना पड़ सकता है। assert, ओके, एक ग्रेटर देन लेस देन नहीं होता है? नहीं 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 नहीं, assert सेम। ठीक है, अब assert नॉट सेम, ये भी तो है। मतलब, हाँ, एक सेकंड।
assert same के बाद assert not same। अब देख रहे हो कैमल केस में ही है सब कुछ, ठीक है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ assert equals क्या है। ठीक है, सिंटैक्स इसका assert क्लास, क्लास को आपने डिनोट किया डॉट रेफरेंस लगा करके assert राइट इक्वल्स, ओके इसमें रहेगा आपका सबसे पहला एक्सपेक्टेड वैल्यू, ठीक है, कॉमा एक्चुअल वैल्यू। ठीक है, बहुत सारे लोग नहीं डालते बट इसके बाद भी एक कॉमा, और अगर ये कंपैरिजन ये अगर इक्वल रहा सॉरी इक्वल नहीं रहा तो इसमें एरर मैसेज आना चाहिए। ठीक है, एरर मैसेज, क्योंकि आप जब एक्लिप्स में भी आप इसको करोगे तो दो ही दो ही कीवर्ड्स के लिए यहाँ पे रहेगा ऑप्शन मिलेगा आपको। ठीक है, ये वाला जो चीज़ है वो एक्चुअली में ऑप्शनल है, आप खुद से डालना चाहो तो फिर से एक कॉमा लगा करके डबल कोट्स में एरर मैसेज डाल दो, वो अपने आप समझ जाएगा। अब ओके assert ट्रू, ठीक है, सिंटैक्स, इसका सिंटैक्स बता रहा हूँ, फिर से सब कुछ वैसे ही है, assert डॉट assert, इसके बाद आपको सॉल्यूशंस आना चालू हो जाएंगे। ट्रू, सब ओवरलोडेड फंक्शन है तो आपको ट्रू, तो किस बात पे ट्रू लिखना होगा, आपको लिखना होगा कंडीशन, कंडीशन एक कंडीशन लगानी पड़ेगी, मैं दिखाता हूँ। नहीं, इस तरीके से चल रहा है। ना अब मैं आपको एक प्रोग्राम लिख करके दिखाता हूँ। सो एक्चुअली मैं सबसे पहले इस टेस्ट केस को फेल करना चाहता हूँ। ये मैंने टेस्ट केस लिखा है एक्टिव टाइम के लिए @test एनोटेशन को यूज़ करके। क्लास का नाम है इनवैलिड मैसेज टेस्ट और मेरा मेथड का नाम है वेरीफाई इनवैलिड मैसेज टेस्ट। इस पर क्या कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे मैं एक इनवैलिड डेटा दे रहा हूँ, बट यहाँ पे अभी मैं कोई भी इनवैलिड डेटा नहीं दे रहा हूँ। Simply what I have to do is I have to click onto the login button, but I have not clicked on login button. What I have done is कि सबसे पहले तो मैंने क्रोम को लॉन्च किया, लॉगिन पेज को लॉन्च किया, यूज़र नेम पे ही क्लिक करा दिया और उसके बाद मैं बस इसको ऐसे फेल कराना चाह रहा था। ठीक है, अच्छा, तो मैंने क्या लगाया, assert क्लास में जो assert इक्वल्स जो मेथड है उसको यूज़ किया। सबसे पहले एक्सपेक्टेड मैसेज जो मैंने स्ट्रिंग में यहाँ लिख रखा है, ठीक है, ये वहाँ पे दर्शा रहा है, ये वहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, ये यूजर नेम और पासवर्ड इज इनवैलिड, प्लीज ट्राई अगेन। तो अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक्चुअल मैसेज के लिए मैंने इसका पाथ ले लिया कि ये कौन से पाथ पे शो हो रहा है। उसके बाद इन दोनों को कंपेयर कर दिया। फिर उसके बाद अगर ये चीज ऑप्शनल है, देखो इस चीज को मैं निकाल के भी आपको दिखाता हूँ, अभी भी कोई एरर नहीं है। ठीक है, चल जाएगा, बट वो एरर मैसेज नहीं आएगा, इसलिए इसमें मैं कॉमा डाल करके फिर से मैं डेटा को पुट इन कर देता हूँ। ठीक है, अब ये आ रहा है मैसेज इज डिस्प्लेड इज इक्वल टू पास, क्योंकि ये तो चला गया, मैं एक्सपेक्टेड था कि ये चल जाएगा। ठीक है, बट वो चला नहीं, एक्चुअल मैसेज और एक्सपेक्टेड मैसेज मैच ही नहीं हुआ, क्योंकि एक्चुअल मैसेज तो आया ही नहीं, एक्सपेक्टेड मैसेज मेरे पास था, तो ये देखो कुछ भी नहीं आ रहा, इसलिए वो मैसेज फेल हो गया। मैसेज फेल होने के बाद क्या आता है ये देखते हैं। ठीक है, समझ गया। फेल्ड, वेरीफाई इनवैलिड मैसेज जो मेथड है आपका वो फेल हो गया। और कभी भी जब असर्शन में एक्सेप्शन आता है तो इस तरीके से आता है java.lang.assert assertion error। ठीक है, एक्सपेक्टेड मैसेज इज नॉट डिस्प्लेड इज इक्वल टू फॉल्स। ठीक है, एक्सपेक्टेड क्या था,
ये मेरा जो था ये रहा, फिर उसके बाद बट फाउंड यूजर नेम और पासवर्ड इज इनवैलिड, प्लीज ट्राई अगेन। ठीक है, एक्सपेक्टेड मैसेज इज नॉट डिस्प्लेड, ये मेरा मैसेज कस्टमाइज में मैसेज था, कहाँ था ये देखो, एक्सपेक्टेड मैसेज इज नॉट अच्छा। डिस्प्लेड इज इक्वल टू फॉल्स मेरा आ गया। हाँ ठीक ठीक है, है। ये चीज आ गया। अब ये आ गया जावा और डॉट लैंग डॉट हम्म असर्शन एरर। ओके, हम्म ये असर्शन कहाँ से है, जावा डॉट लैंग डॉट असर्शन। अगर हम और ज्यादा जावा पढ़े होते जो कि कभी नहीं खत्म होता, तो जावा डॉट अच्छा। लैंग डॉट असर्शन में हम अच्छा जोड़ते। ठीक है, पहुंच जाता है। जावा डॉट लैंग पैकेज में है। ओके। ओके ओके। हम्म, इस तरीके से होता है इस तरीके से फेल ये। होता है। अब इसको ये अगर यहाँ पे ट्रू हो गया, इक्वल हो गया, तो फिर क्या होता है उसको देखते हैं। यहाँ पे क्लिक ना लगा करके मैं ओके। इसको करता हूँ, डॉट सेंड कीज लगा देता हूँ। बटन पे डॉट सेंड कीज में डेटा में हम्म कुछ दे देता हूँ एक्स वाई जी। ठीक है, जी, ओके। इसके बाद मुझे क्लिक कराना होगा बटन पे लॉगिन बटन पे। लॉगिन। फिर जी उसको, बटन नहीं होगा उसका में। हाँ, तो इसको मैं चेक करता हूँ कि लॉगिन बटन का क्या है। id इज इक्वल टू लॉगिन बटन। ओके चलो, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाई डॉट डॉट id, ये डॉट क्लिक मैंने लगा दिया। ठीक है, इसको अब रन करके हम लोग देखते हैं किस तरीके से चलता है। तो आपको आज आपको जिस्ट रहेगा असर्शन का। हम्म आपको असर्शन यूज करना है खुद से। जो दूसरा वाला मैंने लोगो वाला बोला वो आपका असाइनमेंट रहेगा। अभी मैं आपको बताऊंगा एडवांटेजेस, सम नोट्स अबाउट द असर्शन एंड द एडवांटेजेस ऑफ असर्शन। ठीक है। मुझे थ्रेड लगाना चाहिए था। हाँ सही हो गया। लॉगिन बटन के बाद ये पहले सेक्शन भी तो ऐड करना है जल्दी। फाइन, ओके फाइन। क्या ये अभी चलना चाहिए? हाँ चलना चाहिए, बिल्कुल चलना चाहिए। इवन आपको असर्शन में ये भी पता लग जाए कि कौन से लाइन पे क्या एरर है। ठीक है, ओके। देखो मैसेज इज डिस्प्लेड इज इक्वल टू पास। तो आपका काम आसान हो गया। आपको ये भी पता चल गया कि जब मेरे टेस्ट केसेस फेल होते हैं, मतलब जो आपके जो एक्सपेक्टेड फेल हो रहा है, तो उसके लिए वो क्या करेगा, वो टेस्ट केस ही फेल कर देगा। इफ और ओके। एल्स होता था, इफ और एल्स होता था तो इवन आपको नहीं मिलता था, या फिर आप परेशान होते थे कि यार ये तो चल नहीं रहा, लेकिन आप कंसोल पे क्या दिखाता था, पास, योर टेस्ट केस हैज बीन पास। मैं आपको बहुत समय से वही चीज बता रहा था कि ये देखो पास हो गया, ये देखो पास हो गया। तो अब मैं वही चीज हाँ बताना चाह रहा था कि ये जो अभी तक हम लोग कर रहे थे वो गलत था। इफ और एल्स हम सिलेनियम में एज अ स्टैंडर्ड प्रोसेस तो यूज नहीं नहीं कर। करते। ठीक है, ओके तो ठीक है। अगर मैं आपको कुछ नोट्स मैं देता हूँ। नोट्स क्या है अबाउट असर्शन? assert is a test ng क्लास। हालांकि java डॉट लैंग डॉट assert assert का भी आपको जो कंसोल पे दिख रहा था उसमें है, java डॉट लैंग डॉट पैकेज में भी assert है, और यहाँ टेस्ट ng की बात कर रहे हैं। ठीक है, टेस्ट एनजी की क्लास है। टेस्ट ng में भी बहुत कुछ है। बहुत कुछ है। assert is a test ng class which is used to verify the expected result of the test case। ठीक है, ठीक है। all the methods available in assert class है, इसलिए मैं बड़े में लिख रहा हूँ, assert class are methods, स्टैटिक sorry हाँ static methods, static स्टैटिक में
मेथड्स। अच्छा। तो आपको पता है कि स्टैटिक मेथड्स हम लोग कम से कम 4 से 5 महीने से पढ़ रहे हैं, तो अभी आपको पता है स्टैटिक हाँ मेथड्स कि हाँ, नहीं पता। क्या है। हम्म। Those methods are readily actually available. Methods can be used to verify two string variable. ओके। वेरिएबल्स। सॉरी, टू नहीं, यहाँ पे स्ट्रिंग होगा। स्ट्रिंग वेरिएबल्स सिर्फ आपको लगता है क्या सिर्फ ये स्ट्रिंग वेरिएबल्स को भी यूज कर सकता है? नहीं, एरेज भी कर सकता है, कलेक्शन भी कर सकता है बॉस, और अच्छा। और ऑब्जेक्ट एरेज भी। वेरी। यहाँ पे एक खत्म नहीं होता ये। अच्छा, काफी आगे आगे तक जाता है। एग्जैक्टली। बहुत बहुत कुछ काम आ सकता है। तो असर्ट मैं मतलब आपको बता सकता हूँ, हॉट टॉपिक होता है। इसमें हम्म। पूछा जाया जा सकता है आपको इंटरव्यू रूम में कि हार्ड असर्ट सॉफ्ट असर्ट में क्या डिफरेंस है, जो कि अभी आगे चल करके मैं आपको बताऊंगा। वेरीफाई और हार्ड असर्ट में क्या डिफरेंस है, तो वो भी आपको आगे चल करके अभी पता चलेगा। ठीक है। एज पर द ठीक। ऑटोमेशन रूल, हम्म। एज पर द ऑटोमेशन रूल, expected result should be verified with actual methods. ठीक है। ओके। whenever assert method fails, मैं अभी आपको बताया, टेस्ट एनजी generates assert error exception. Okay, along with custom message जो कि हम लोग लिखते हैं। ठीक है। and also and stops the current test execution. समझ में आया? सॉरी। फाइन। नाउ लास्ट है, whenever assert method fails in test suite execution, whenever assert method fails in test suite execution, तो क्या होगा? सबका सब बंद हो जाएगा क्या? हाँ, तो बंद हो जाएगा। हाँ, क्योंकि मैंने पहले स्टॉप्स लिख दिया ना। हाँ, वही तो है। करंट टेस्ट एंड कंटिन्यूज एग्जीक्यूशन विथ रिमेनिंग टेस्ट स्क्रिप्ट्स। जब आप सूट की बात करें तो वहाँ क्लास लेवल की बात नहीं चल रही है, आई मीन वहाँ पे टेस्ट केस लेवल की बात नहीं चल रही है, मतलब कि एट द रेट टेस्ट एनोटेशन जो हम बोलते हैं, वहाँ पे पैकेजेस और क्लास लेवल की बात चलती है, स्क्रिप्ट लेवल की बात चलती है। ठीक है। ठीक है। एडवांटेजेस ऑफ assert। आपको क्या लगता है क्या क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं? सबसे पहले तो ये फेल करा देता है, जिससे हम लोग को पता चल जाता है कि हाँ भाई, यहाँ पे कुछ ना कुछ एरर है। ठीक है। एरर है। जहाँ पे हमारे इफ और एल्स वाला ब्लॉक हम जब तक यूज करते थे, उसमें कोई एरर नहीं आता था। ठीक है। नाउ द वेरी फर्स्ट थिंग हाँ, इज मतलब assert methods. Assert methods are used to fail the
टेस्ट एनजी टेस्ट। मैं टेस्ट एनजी टेस्ट क्यों लिख रहा हूँ? टेस्ट एनजी में टेस्ट ही होते हैं बेसिकली, जिस पे टेस्ट क्योंकि हम केसेस सारे मतलब टेस्ट स्क्रिप्ट आप जो आगे लिखने वाले हमेशा टेस्ट एनजी को यूज करके कर सकते हैं। अगर हम टेस्ट एनजी नहीं यूज करते तो क्या यूज करते हैं? जे यूनिट यूज करते हैं। यूज करते हैं। ठीक है। assert methods are used for debugging because whenever assert whenever assert fails, testng fails the test along with line number. राइट। लाइन नंबर आपको वहां पे दिखा था, मतलब कहाँ पे क्या दिक्कत आई है? वो एरर्स जो लॉन्ग हुआ था उसके अंदर, हम्म हाँ उसमें था ही, मतलब देखा तो नहीं मैंने कौन से पर था उसमें। वहां पे था, वहां पे लाइन नंबर बता देता है, तो इसलिए बहुत ज्यादा इजी हो जाता है यूजिंग assert। अच्छा हाँ हाँ। Using assert methods, we can compare any primitive और derived, आपको पता होना चाहिए primitive data type और डिराइव और collection और arrays। ठीक है, इस चीज को तो आप मानते हो। देखो मानता हूँ। assert जो equals मेथड है उसका, equals मेथड है वो क्या करता है? कंपेयर प्रिमिटिव। ठीक है, अगर आप देखना चाहो तो इसको आप seleniumhq.org पे जाकर डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन में जाकर के इस चीज़ों को देख सकते हो आप। ठीक है, तो ज़्यादा अच्छा ठीक है। समझ में आएगा। ठीक है, ये मान लो ठीक है। assert अब assert सेम क्या करता है? compares two object, it compares object type। ठीक है, इसका मतलब समझ रहे हो? अभी तक आपको जो भी मैंने बताया इसका मतलब समझे? assert same ऑब्जेक्ट assert same method is used assert same method is used to compare two ऑब्जेक्ट्स object क्लास के बेसिकली ऑब्जेक्ट्स। two object or two object array only। एरे। ठीक है, ठीक है। अब आपको मैं आई थिंक आप कैपेबल हो ये लिखने के लिए, इस आपको इसलिए मैं आपको ये एक नया सिनारियो देता हूँ, उसको आपको एग्जीक्यूट करना होगा। सबसे पहला आपका असाइनमेंट है वो लोगो वाला, यूजिंग assert। आपको अपने आप ही पता चल जाएगा कि assert इक्वल यूज करना है या assert सेम यूज करना है। इस तरीके से मैं आपको जैसे जैसे चीजें बताते रहता हूँ। आपका सिनारियो ये रहेगा, ऐसी सिनारियो। ठीक है, सबसे पहला लॉग इन टू FB, दूसरा ये तो आप ऐसे नहीं कर पाओगे, अपलोड इमेज। ठीक है, रिमूव इमेज, मतलब मैनुअली एक बार अपलोड करके देखो वेदर दैट इमेज इज एक्चुअली देयर और नॉट। ठीक है, उसके बाद रिमूव इमेज। ओके। ठीक है, रिमूव इमेज यहाँ पे नहीं, अपलोड इमेज करोगे तो उसके बाद आप चेक करना वेरीफाई इमेज इज डिस्प्लेड। कौन सा मेथड यूज करोगे आप यहाँ पे? इज डिस्प्लेड मेथड। एग्जैक्टली, गुड। फिफ्थ, नाउ
वेरीफाई इमेज शुड नॉट बी अवेलेबल इन द यूआई, अगर आपने रिमूव कर दिया है, ठीक है, वेरीफाई इमेज should not be available in UI। हाँ, तो आप मुझे आगे चल करके एक और चीज मुझे याद दिलाना, मुझे आपको रोबोट क्लास पढ़ाना है। रोबोट क्लास से आपको क्या हेल्प मिलेगा? रोबोट क्लास से आपको ये हेल्प मिलेगा कि आपको फाइल किस तरीके से अपलोड करनी है, ठीक है, और ये आपका जो डेस्कटॉप इंटरेक्शन होगा ना, वो आपको यूजिंग रोबोट क्लास कर सकते हैं, ठीक है, जैसे अपलोड और ये सब। अभी आपको क्या करना होगा, इसमें आप जाके मैन्युअली करोगे अपलोड इमेज, ठीक है, और उसके बाद आप स्क्रिप्ट लिखोगे कि ये चेक कर लो, एक करोगे आप रिमूव करके, वहाँ पे देखो कि इज डिस्प्लेड, अगर रॉन्ग आता है तो ये सब चीज। इसको असर्ट में कैसे यूज करोगे? असर्ट, ठीक है, डॉट assert true, assert true, यहाँ पे एक वैल्यू यूज करें ना, फ्लैग, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे ले लेना बूलियन फ्लैग, जो भी है ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट इज इक्वल टू ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय डॉट एक्स पाथ। यहाँ पे मान लो इमेज का आपने एक्स पाथ ले लिया, ठीक है, डॉट इज डिस्प्लेड, ठीक है, डॉट इज डिस्प्लेड मेथड लगा देना इस तरीके से। तो इसमें क्या, एक बुलियन वैल्यू सेव हो जाएगी, ठीक है, अगर ट्रू है तो ट्रू है तो आप यहाँ पे यूज कर लेना, अगर फॉल्स है तो उस तरीके से आपको यूज कर लेना। अगर आपको फॉल्स है तो फॉल्स में क्या लेगा, फॉल्स वैल्यू को ही लेगा, ठीक है, तो आप यहाँ पे ट्रू की जगह आप फॉल्स भी यूज कर सकते हो। इज रिमूव्ड, रिमूव के लिए क्या करोगे, फॉल्स यूज करोगे, ठीक है, फॉल्स के लिए आप क्या करोगे, इसी तरीके से यहाँ पे फॉल्स, एक्चुअली में ये दूसरा चीज होना चाहिए था, यहाँ पे दूसरा वैल्यू होना चाहिए था। ओके, समझ में आया? आप आपका जो वैल्यू रहेगा फ्लैग, वो आप ग्लोबली उसको डिफाइन किए रहोगे, ठीक है। तो मैं आपको फॉल्स यूज के लिए थोड़ा सा बता देता हूँ। असर्ट फॉल्स जो मेथड है, मेथड इज ऑलवेज, इज नहीं, मेथड ऑलवेज looks for false boolean value, okay, if true, if the argument is false, the test, okay, the argument is false comma pass the test, else fail the test। आपको समझ में आ रहा है अभी थोड़ा बहुत? अब ये हमारा assert true, अगर यहाँ पे जो मेथड है is always looks for true argument value, true boolean value, true boolean value if the argument is true,
पास द टेस्ट एल्स फेल द टेस्ट। समझ में आया? ठीक है। मैं अभी आपको इसके आगे नहीं बता रहा हूँ क्योंकि आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। मैं अभी आपको इसके बाद बताऊंगा कि सॉफ्ट एसेट और हार्ड एसेट क्या होता है, वेरीफाई क्या होता है, ये सब चीज। मुझे एक्चुअली में इंटरव्यू में, अभी तक मुझे इस कंपनी का नाम नहीं याद है, वो हेल्थ केयर डोमेन का बहुत ही बड़ा कंपनी है, ठीक है, बैंगलोर में। अच्छा। वहाँ लोग 11-11 12-12 साल से काम कर रहे हैं। तो वहाँ पे ओके। मुझसे जो आदमी मेरा इंटरव्यू ले रहा था, एक्सट्रीमली सिंपल क्वेश्चन, मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, जितनी बड़ी कंपनी उतना सिंपल क्वेश्चन होगा वहाँ का, अच्छा। ठीक है, और जितनी छोटी कंपनी उतना डिफिकल्ट हो जाता है निकलना। मैं ऑफ कोर्स मैं गूगल और माइक्रोसॉफ्ट की नहीं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो जितनी भी एमएनसीज होते हैं उसमें ऑब्वियसली आपको नॉलेज तो होना ही चाहिए आपके काम का, ठीक है, क्योंकि वो कैंडिडेट को देख के ही लेते हैं। तो एक आध क्वेश्चन में जो जो मुझसे मेरे कंपनी में मुझे आर्किटेक्ट खुद पूछने आया क्वेश्चन। उसने मुझसे पूछा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेरीफाई एंड हार्ड असर्ट। बहुत पहले की बात है, उनको 11 साल का एक्सपीरियंस था। वो बहुत ही चार्मिंग पर्सनैलिटी, मुझसे हंस करके बात कर रहे थे बहुत सही तरीके से। मैं बहुत ही ज़्यादा क्या बोलते हैं, एनर्जेटिक था। मैं नहीं, नर्वस नहीं था। हाँ, मैं परफॉर्मेंस प्रेशर के अंदर आने के बाद मैं थोड़ा सा ज़्यादा एनर्जेटिक हो जाता हूँ, मैं कुछ भी कुछ बकने लगा। मैं बोला कि सर मैं वेरीफाई और हार्ड एसेट के बारे में डिफरेंस तो नहीं पढ़ा, तो मैं सॉफ्ट एसेट और हार्ड एसेट के बारे में आपको अनगिनत डिफरेंसेस बता सकता हूँ। एक्चुअल में वो पूछ वही रहे थे घुमा के। अच्छा। उसी में मैं छट गया, ठीक है। ओके। अगर वो वहां पे मेरा हो गया होता तो आज मैं पढ़ा ना रहा होता। तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी कंपनी थी, वो हर एक की ड्रीम कंपनी रहती है। तो एक क्वेश्चन ही मुझे छाट दिया, वैसे कुछ भी क्वेश्चन वहाँ पे नहीं छूटा गया था। वर्सेंट इंग्लिश टेस्ट, जावा का कुछ क्वेश्चंस प्लस सिलेनियम का बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस। अच्छा, तो ये कितने साल एक्सपीरियंस की बात है? कितने साल के एक्सपीरियंस पे गए थे आप? मैं उस समय मैं 3 साल के एक्सपीरियंस पे गया था। और ये क्वेश्चन पूछा? तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, कल आपको सिंपल लगने लगेगा। हाँ हाँ हाँ। अभी यार कैपजेमिनी का भी कॉल आया हुआ है, जाना चल रहे हो? हाँ, आप जाओगे? जॉब कैब जर्नी में बस वो थोड़ा कम देती है पैसे, हाँ काम भी ज़्यादा करा लेती है और जल्दी इंक्रीमेंट भी ज़्यादा नहीं होता।